बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारी कोर्स आउटलाइन क्या है। उसके बाद हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। वो जो चैप्टर था जो हमने स्टार्ट किया था वो था कीमोथेरेपी के बारे में, कि कीमोथेरेपी हमने बेसिकली कीमोथेरेपी नहीं पढ़ा, वो हम पढ़ लेंगे कि होता क्या है। एक लेक्चर हम कीमोथेरेपी के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। हमने स्टार्ट कर लिया था एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं या उनके सेलिएंट फीचर क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है जी। आज हम ना एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग की क्लास है एंटी बैक्टीरियल ड्रग। कौन सी क्लास है? एंटी बैक्टीरियल ड्रग। ठीक है, हम आज डिस्कस कर लेते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती क्या है पहले तो। ठीक है, उसके बाद आज हम सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फर्दर जो हमारे लेक्चर होंगे उनमें हम इनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग है उनको एडमिनिस्ट्रेशन यानी किसी पेशेंट को सजेस्ट जो डॉक्टर करते हैं कि आपने ओरली लेनी है या इंजेक्शन के थ्रू ये कोई मेडिसिन है वो लेनी है, उसको कहते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इनका मोड ऑफ एक्शन, कि ये कोई ड्रग है जो बॉडी में जाती है, वो बॉडी में जब एक ड्रग हम लेते हैं तो उसके बाद क्या जाके काम करती है, किस तरह से मैकेनिज्म करती है, वो किसी बीमारी को किस तरह से जाके रोकती है, इन्फेक्शन को किस तरह से जाके रोकता है, कोई ड्रग रोकती है। ठीक है जी, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी एग्जांपल ले लेंगे। डिफरेंट क्लासेस हैं, कोई 5 या 6 हम ड्रग पढ़ेंगे और एक एक ड्रग की हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन के एंटी बैक्टीरियल कीमोथेरेपी या एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती क्या हैं। ठीक है जी, तो इसके बारे में ये मैं पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ, आपने साथ साथ ये लिखते जाने हैं। ठीक है जी। पहला पॉइंट है जी, बैक्टीरिया आर ए कॉमन काज ऑफ डिजीज। बैक्टीरिया क्या होते हैं? आर कॉमन काज ऑफ डिजीज, यानी जो ज़्यादातर डिजीज़ेज होती हैं ना वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, यानी उनका काज क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, लेकिन बट बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल आल्सो, लेकिन बैक्टीरिया क्या होते हैं? बेनिफिशियल भी होते हैं, इनका फ़ायदा भी होता है। कैसे? जैसे हमारी बॉडी में कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया का फ्लोरा होता है ना, हमारी बॉडी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया, वो क्या करता है? वो जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, उसमें जो कोई अगर पैथोजन आ जाता है तो वो उसको किल करता है और उसको कॉलोनी बनाने नहीं देता। ठीक है, ये क्या है? हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? पैथोजन्स को वहाँ कॉलोनी बनाने नहीं देते। ठीक है, अगर कोई पैथोजन वहाँ कॉलोनी बना लेगा तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली कोई इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसलिए बैक्टीरिया के सारे नुकसानात ही नहीं हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। ठीक है, तो इसलिए लेकिन इनके नुकसानात भी हैं कि ये डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी एंटी बैक्टीरियल ड्रग यूज़ करनी होती है ना तो उसके लिए ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। ख़ास ख्याल क्या होता है कि हमने ड्रग देनी है तो एक चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि आपने ऐसी ड्रग देनी है कि वो ड्रग ऐसी हो कि वो सिर्फ आपका जो टारगेट बैक्टीरिया है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, जो डिजीज़ काज कर रहा है, वो उसी को किल करे। ऐसी ड्रग नहीं देनी कि वो आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, यानी जो आपके लिए यूज़फुल हैं, मुफीद हैं, ठीक है, जो मतलब हमें फ़ायदा दे रहे हैं, उनको ना किल करे। ठीक है, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन में कि कौन सी ड्रग किस टाइम देनी है। ठीक है, तो अभी हम ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। बट बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल। ठीक हो गया जी। उसके बाद द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स have created मल्टी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, यानी जैसे जैसे ना इंसानों ने एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स यूज़ करना शुरू की
तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे थे जो किल हो गए, ठीक है, और ऐसे होते हैं अक्सर जो एंटीबायोटिक या एंटी बैक्टीरियल ड्रग के इस्तेमाल से किल हो जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो किल नहीं होते, उसमें क्या हो जाती है, उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। क्या आ जाती है? उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। तो फिर जब हम नेक्स्ट टाइम वही ड्रग यूज़ करते हैं तो वो वाला बैक्टीरिया उससे किल नहीं होता। जब वो किल नहीं होगा, उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो वो क्या होगा? हार्मफुल होगा। अगर वो इन्फेक्शन करेगा तो वो इन्फेक्शन फिर क्या होगा? सीवियर होगा। वो फिर हम मतलब आम जो एंटीबायोटिक है हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल हैं उससे वो किल नहीं होगा। तो यही एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से ही ना कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मल्टी रेजिस्टेंस हो गए हैं और वो अब क्या करते हैं? हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काज करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम इसकी और इससे ना मॉर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट बढ़ गया है। यूके में हज़ारों लोग मरते हैं इन बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। और वो क्यों मरते हैं? क्योंकि वो मतलब एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक का एक तो गलत इस्तेमाल कर जाते हैं लोग। वो गलत इस्तेमाल कैसे होता है कि उसकी रेंज होती है, एक नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे जो एंटीबायोटिक यूज़ करनी चाहिए वो नैरो स्पेक्ट्रम यूज़ करनी चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एक नुकसान ये है कि उससे जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनमें रेजिस्टेंस आ जाती है और फिर वो किल नहीं होते। जब किल नहीं होते तो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है जी। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती क्या है, तो वो ये है जी। द केमिकल कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस, द केमिकल कंपाउंड आर सब्सटेंसेस दैट kills the bacteria or suppress their growth and reproduction। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? वो केमिकल कंपाउंड जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं, या मतलब ऐसे केमिकल कंपाउंड जो तीन काम करें, या तो वो बैक्टीरिया को किल कर दें, या उसकी ग्रोथ को रोक दें, या उसकी रिप्रोडक्शन को रोक दें। ऐसे जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। क्या कहलाते हैं वो? एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है, ठीक हो गया जी। अब हम फर्दर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं, इसकी कितनी क्लासेस हैं। तो आज हम इस लेक्चर में ना क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी लेंथी है, आपने ये साथ साथ समझते रहना है और साथ साथ लिखते आना है। अपने नोट्स आपके पास हैंड नोट्स बने हुए हों, ठीक है जी। तो ये आपको फिर हेल्प आउट करेंगे एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं जी, इसकी डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ों की बुनियाद पे इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो हेडिंग दे देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन में इसकी जो पहली क्लास है ना, ठीक है, वो है ऑन द बेस ऑफ एक्शन। पहली क्लास क्या है? वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, यानी इनके काम की बुनियाद पे इनको दो क्लासों में डिवाइड किया गया, ठीक है जी। इनकी जो पहली क्लास है वो है बैक्टीरियोसाइडल। पहली कौन सी क्लास है ये? बैक्टीरियोसाइडल, ठीक हो गया जी। और दूसरी है बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक हो गया जी। दो क्लासें हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। पहली कौन सी है? बैक्टीरियोसाइडल, और दूसरी कौन सी है? बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरियोसाइडल क्या होती है। बैक्टीरियोसाइडल ऐसी क्लास है बैक्टीरिया की, बैक्टीरियोसाइडल ऐसी क्लास है एंटी बैक्टीरियल ड्रग की जो क्या करती है? दैट किल्स द बैक्टीरिया। क्या करती है? वो बैक्टीरिया को किल कर देती है। क्या करती है? दैट किल्स द
बैक्टीरिया, ठीक है, वो सिरे से ख़त्म कर देती है, किल कर देती है बैक्टीरिया को, ठीक है। ये वाली जो क्लास है इसका क्या नाम है, बैक्टीरियोसाइडल क्लास, किसकी भला, एंटी बैक्टीरियल ड्रग की। अब एंटी बैक्टीरियल ड्रग की दूसरी क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन बैक्टीरियोस्टैटिक। कौन सी है वो, बैक्टीरियोस्टैटिक। ये क्या करती है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये क्या करती है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। पहली क्लास कौन सी है, बैक्टीरियोसाइडल, ये किल करती है बैक्टीरिया को। दूसरी क्लास है बैक्टीरियोस्टैटिक, ये क्या करती है, स्टॉप कर देती है किसको, ग्रोथ को, बैक्टीरिया को, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से अच्छी क्लास कौन सी है, कौन सी एंटी बैक्टीरियल ड्रग है जो अच्छी होती है, जो हमें ज़्यादा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जो यूज़ करनी चाहिए। वो ये होती है जो स्टॉप करती है ग्रोथ को। कौन सी भला, बैक्टीरियोस्टैटिक जो होते हैं ना, ये मतलब आमतौर पे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये वाली जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग है ये यूज़ करनी चाहिए। इनका फ़ायदा पता क्या होता है, इनका फ़ायदा ये होता है बैक्टीरियोस्टैटिक का कि ये सिर्फ उसी टारगेटेड बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसी टारगेट बैक्टीरिया ये ना मतलब उसी बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, जाके उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं जो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और ये उसको मारते नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ऐसा है, ठीक है, कि वो अगर ये वाली हम मेडिसिन देते हैं किल वाली, किल करने वाली, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता बैक्टीरिया किल नहीं होता, अगर वो किल नहीं होगा, मरेगा नहीं, तो उसमें क्या आएगा, रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। और फिर जब हम हैवी डोज देंगे तो वो उससे भी उसकी डेथ नहीं होगी, उस बैक्टीरिया की, वो किल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये क्या होगी, वो उसकी ग्रोथ को रोक देगी, ठीक है। फर्ज करो ये काम नहीं करती, उसकी ग्रोथ नहीं रुकी, लेकिन उसमें इतनी रेजिस्टेंस पैदा नहीं हुई जितनी इसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होगी, ठीक है। तो फिर हम अगर हाई डोज देंगे तो मे भी उससे उसकी ग्रोथ कुछ ना कुछ कम हो जाए। तो इसलिए ये वाली जो दूसरी क्लास है, ये क्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन होती है मेडिसिन को जो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, कौन सी, बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैक्टीरिसाइडल की जो एग्जाम्पल है ये है, पहली है जी अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है जी। इसकी पहली एग्जाम्पल है, इधर लिख देता हूँ, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक। इसकी है जी, ये है बैक्टीरियोसाइडल की, ठीक हो गया जी। और उसके बाद इसकी दूसरी है सेफलोस्पोरन, CEPHALOSPORIN, सेफलोस्पोरन, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है, किसकी भला, ये बैक्टीरियोसाइडल की। अब हम देखते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक की कौन सी एग्जाम्पल है। बैक्टीरियोस्टैटिक की पहली एग्जाम्पल है जी एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल कौन सी है, दूसरी इसकी एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक हो गया। ये दो इसकी एग्जाम्पल है, और ये वाली क्या आमतौर पे ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है, एज ए एंटी बैक्टीरियल ड्रग, ठीक है। अब इसकी दूसरी क्लास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सोर्स। दूसरी, पहली क्लास ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन है, दूसरी क्लास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि ये किस तरह से हासिल की गई हैं ये वाली जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं। तो इसकी तीन क्लासेस हैं इस हिसाब से। पहली होती है जी, पहली होती है नेचुरल, मतलब नेचुरली ऑब्टेन की जाती हैं, ठीक है, हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। दूसरी होती है सिंथेटिक, ठीक है, लैब में तैयार की जाती हैं। तीसरी होती है सेमी सिंथेटिक, कौन सी है जी, सेमी सिंथेटिक, यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कुछ काम उनके ऊपर लैब में किया गया है, तो वो ये तीन तरह के ड्रग्स हैं, ठीक है। अब नेचुरल की जो एग्जांपल है वो है सेफलोस्पोरन्स, सेफलोस्पोरन्स, ठीक है। इसको कैफ्लो या सेफ्लो, ये आपने जिस तरह से भी पढ़ना, ठीक। उसके बाद है जी मॉक्सीफ्लेवन, मॉक्सी। इसके बाद अगली एग्जांपल है इसकी जी सिंथेटिक की, ठीक है, वो है नॉरफ्लॉक्सासिन, सिंथेटिक की एग्जांपल है नॉरफ्लॉक्सासिन, ठीक हो गया जी। सेमी सिंथेटिक की अगली एग्जांपल है एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन,
ठीक हो गया जी, ये एग्जांपल है किसकी, सेमी सिंथेटिक की। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये उसकी पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन होगी, दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स होगी। अब हम देखते हैं तीसरी क्लास उसकी क्लासिफिकेशन वो किस बेस पे है, वो हम नेक्स्ट अब देखते हैं उसकी। ये मैं मिटा रहा हूँ। आपने ये जो जितनी भी ड्रग्स के नाम हैं इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, आपको ये फिर फर्दर काम आएंगे। ठीक है, ये साथ साथ आगे कोशिश करेंगे कि जो ड्रग्स आपको याद करवाई गई हैं उन्हीं की एग्जांपल दी जाएं और उन्हीं को आगे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, आगे है जी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। ठीक है जी, तो इस बेस पे दो क्लासेस होती हैं, एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम, क्या होते हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम और एक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं दो तरह की होती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं या ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम ये क्या होती हैं, ओनली एक्ट ऑन ओनली स्पेसिफिक बैक्टीरिया। नैरो क्या होते हैं, वो सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वो ओनली ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करेंगे या ओनली ग्राम नेगेटिव पे एक्ट करेंगे। ठीक हो गया, ये कौन सी होगी, नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, किल्स ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, दोनों तरह के बैक्टीरिया यानी ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव दोनों को ये क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, अब इनमें देखा जाए तो ये जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं ये अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें जो बेनिफिशियल होते हैं बैक्टीरिया उनको किल नहीं करती, जबकि ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होती है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी क्या कर देते हैं, ये किल कर देते हैं। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम से अगर कोई बैक्टीरिया किल नहीं होता तो उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और जब कभी वो इन्फेक्शन पैदा करेगा तो वो फिर उसकी वो आम जितनी मर्जी डोज दे दे वो उससे किल नहीं होगा। ठीक है जी, तो नैरो स्पेक्ट्रम की और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बाद अब हम चलते हैं इनकी एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो नैरो स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी। ठीक है जी, ये एक इसकी टाइप है, नैरो मतलब एंटी बैक्टीरियल ड्रग की एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी। ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल ड्रग की एक एग्जाम्पल है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद एम्पीसिलिन इसकी ब्रॉड की जो एग्जाम्पल है वो है एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन। ठीक हो गया जी, ये दो इसकी एग्जाम्पल्स हो गई। ठीक है, आगे हम चलते हैं जी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। मैं इसी को मिटा देता हूँ तो इधर से लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, यानी केमिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पे जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, यानी केमिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली इसकी क्लास है जी बीटा लैक्टेंस। पहली क्लास क्या है, बीटा लैक्टेंस। ठीक है, बीटा लैक्टेंस में क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। बीटा लैक्टन में बीटा लैक्टन रिंग होता है, 4 मेंबर रिंग होता है। तो ऐसी एंटी बैक्टीरियल ड्रग जिनके स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टन ग्रुप पाया जाए तो वो किस क्लास में आती हैं, उनको कहते हैं बीटा लैक्टेंस। तो बीटा लैक्टन का स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बता देते हैं, ये आपने देख लेना है अच्छी तरह से, आपको ये आना चाहिए। ठीक हो गया जी, फार्मूले तो फिर आपको पता है कि जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे या फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर फार्मूले तो हम साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बीटा लैक्टन का फार्मूला है जी, इसका ये स्ट्रक्चर फार्मूला बीटा लैक्टन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। पेनिसिलिन इसकी एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल क्या है इसकी, पेनिसिलिन। ठीक हो गया जी, तो पेनिसिलिन का भी फार्मूला देख लें क्या होता है। चलें जी देख लेते हैं पेनिसिलिन क्या होती है, इधर बना देता हूँ।
अब देखते हैं इसमें बीटा लैक्टन ग्रुप है या नहीं, कैसे है ये। इधर आर आ गया जी। अच्छा, उसके बाद इधर सल्फर है। अच्छा जी, उसके बाद इधर कार्बोक्सिलिक सी डबल बॉन्ड OH है और इधर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं CH3 CH3 बॉन्ड पूरे हैं। ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये पेनिसिलिन, ठीक है, ये इसको पीनम कहते हैं, ये वाला जो फार्मूला है जिसका कंपाउंड जो है ये क्या पीनम, इससे फिर ड्राइव की जाती है पेनिसिलिन। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब इसकी दूसरी क्लास है, पहली क्या थी बीटा लैक्टन थी, जो इसकी दूसरी क्लास है उसका नाम है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। क्या नाम है क्लास का? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक होगा जी। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? 2 अमीनो शुगर्स ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस क्लास में क्या होता है, 2 अमीनो शुगर जो होती है ना वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए आपस में ज्वाइन की होती है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री अगर आपको याद हो तो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड मैंने आपको उसमें पढ़ाए भी हुए हैं और इनको इन डिटेल हमने डिस्कस किया है। आपने अपने वो पुराने नोट्स रिकॉल कर लेने हैं। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी पहली एग्जांपल है जी स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसकी एग्जांपल क्या है जी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक होगा जी, एक एग्जांपल। और उसकी दूसरी एग्जांपल है जी जेंटामाइसिन। दूसरी एग्जांपल है इसकी जेंटामाइसिन। ठीक है, ये 2 एग्जांपल किसकी है? ये अमाइनो या अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी क्लास। ठीक है जी, तीसरी क्लास है इसकी, उसका नाम है मैक्रोलाइड्स। तीसरी क्लास का नाम है मैक्रोलाइड्स, MACROLIDES, मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड्स क्या होती हैं? कंसिस्ट ऑफ मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग। ये क्या होती हैं? कंसिस्ट ऑफ मैक्रोसाइक्लिक, यानी मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग, यानी लैक्टोन रिंग होता है और वो मैक्रोसाइक्लिक यानी वो बहुत बड़ा साइकिल होते हैं। वो 14, 15 या 16 मेंबर्स रिंग होता है। 14, 15 या 16 एटम से मिलकर रिंग बनता है लैक्टोन रिंग। वो इन एंटीबैक्टीरियल ड्रग में पाया जाता है। उन एंटीबैक्टीरियल ड्रग की जो क्लास को क्या कहते हैं? मैक्रोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? मैक्रोलाइड। उसके बाद 4th क्लास है जी, चौथी क्लास है क्यूनोलोन्स एंड फ्लोरोक्यूनोलोन्स। क्यूनोलोन्स एंड फ्लोरोक्यूनोलोन्स। ठीक हो गया जी, अगली क्लास है। कौन सी क्लास है? क्यूनोलोन्स एंड फ्लोरोक्यूनोलोन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्यूनीन ड्राइव्ड स्ट्रक्चर होता है। इनका क्या होता है? क्यूनीन डिराइव्ड स्ट्रक्चर होता है। क्यूनीन क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, सिंकोना बार से हासिल किया जाता है। एंटी मलेरियल ड्रग है ये। क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, तो इनमें ये क्यूनीन या क्यूनोलून या फ्लोरोक्यूनोलून का जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो ड्राइव होता है वो इस क्लास में आती है सारी ड्रग्स। ठीक है, आपकी असाइनमेंट है, आपने क्यूनीन का स्ट्रक्चर अब देख के आपने ये मुझे सबमिट करवाना है क्या होता है। ठीक है जी, क्यूनीन का स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद अगली क्लास है स्ट्रेप्टोग्रामन। स्ट्रेप्टोग्रामन, ये इसको मिटा रहा हूँ। अगली क्लास है स्ट्रेप्टोग्रामन। ये आपने स्ट्रक्चर अच्छी तरह से करने हैं जो आपको इधर करवाए जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है जी, अगली क्लास है स्ट्रेप्टोग्रामन। स्ट्रेप्टोग्रामन। ठीक है जी। स्ट्रेप्टोग्रामन क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ स्ट्रक्चर अनरिलेटेड मॉलिक्यूल। कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स, यानी 2 ग्रुप होते हैं इसमें, और वो ग्रुप क्या होते हैं? वो अनरिलेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली एक दूसरे के साथ। क्या होते हैं वो? अनरिलेटेड।
एक दूसरे के साथ वो रिलेट नहीं कर रहे होते। इस तरह की अगर कोई एंटी बैक्टीरियल ड्रग हो तो वो इस क्लास में आती है। ठीक है, हो गया जी। अच्छा, इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो वो होगी डेल्फोप्रिस्टन। इसकी एग्जांपल है डेल्फोप्रिस्टन। डेल्फोप्रिस्टन, ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल है। एक हमने साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद इसकी ये 5वीं थी। 6ठी क्लास है जी सल्फोनामाइड्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल भी। सल्फोनामाइड्स, ठीक है जी। सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं? सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनमें सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? हैविंग सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक हो गया जी। इनमें क्या होता है? सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक हो गया जी। R1 R2 R3, ठीक है जी। ये सल्फोनामाइड्स का अगर इन ड्रग्स का हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये 6ठा था। 7वीं जो इसकी क्लास है जी वो है टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन, ठीक हो गई। टेट्रासाइक्लिन क्या होते हैं जी? कंपाउंड होते हैं 4 रिंग हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है? 4 रिंग होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। क्या होते हैं? इसमें 4 रिंग होते हैं इनके स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो वो होगी डॉक्सीसाइक्लिन। इसकी एग्जांपल क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक हो गया जी, ये एक ड्रग है। ठीक हो गया जी। उसके बाद 8वां हम ग्रुप देखते हैं। इसकी 8वीं सब क्लास है क्लासिफिकेशन में, वो डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ना ये क्लासिफिकेशन के ऊपर ही है बेसिकली। ठीक है जी। 8वीं क्लास है जी नाइट्रोअमीडाजोल्स। 8वीं क्लास क्या है? नाइट्रोअमीडाजोल। इसमें क्या होता है? अमीडाजोल रिंग होता है। इन एंटी बैक्टीरियल ड्रग के स्ट्रक्चर में क्या होता है? अमीडाजोल रिंग होता है। कंटेन अ बेसिक अमीडाजोल रिंग। ठीक हो गया जी। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है जी मेट्रोअमीडाजोल। ठीक हो जी। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर इसका क्या है जी? ये इस तरह से होगा कुछ स्ट्रक्चर इसका। NO2 ग्रुप होगा इधर, और इधर भी क्या होगा? एक NO2 होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसका अब नाम क्या है जी? मेट्रोअमीडाजोल। ठीक हो गया जी, मेट्रोअमीडाजोल इसका नाम हो गया। ठीक है जी। ये तो क्या होगी? 8 क्लासेस होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये आखिरी क्लास है इसकी, क्लासिफिकेशन according to mechanism of action। classification according to mechanism of action। ठीक है जी। मतलब किस तरह से ड्रग जाके मैकेनिज्म करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, मतलब उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स हम डिस्कस करेंगे। वो 5 क्लासेस हैं, हम उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी। पहली है जी इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। एक ऐसी क्लास होती है जो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देती है। क्या होती है? इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, यानी ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसाइज नहीं होने देती। वो ग्रो नहीं करेगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी और इन्फेक्शन कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है जी पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन या कैफ्लोस्पोरिन। पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन। ठीक हो गया जी, ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। दूसरी क्लास है इनहिबिशन ऑफ DNA गायरेज। इनहिबिशन ऑफ DNA गायरेज। ठीक हो गया, ये भी एक मेथड है रोकने का, इनहिबिशन का। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक हो गया जी। इसकी एग्जांपल है क्यूनोलोन्स।
इसकी क्या एग्जांपल है, क्यूनोलोन्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली जो क्लास है वो इनहिबिशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, इनहिबिशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक हो गया जी। आरएनए पॉलीमरेज की जो इनहिबिशन ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है रिफएम्पिसिन, इसकी एग्जांपल है रिफएम्पिसिन, एम्पिसिन। ठीक हो गया जी। ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसकी बेस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसकी एग्जांपल है जी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। क्या एग्जांपल है इसकी, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक हो गया जी। आखिरी जो क्लास है वो इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड मैकेनिज्म, इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड मैकेनिज्म, यानी फोलिक एसिड मैकेनिज्म है एक बॉडी में होता है, उसको ये इनहिबिट कर देती है ये। ठीक है। इसकी एग्जांपल है सल्फोनामाइड्स। क्या है इसकी एग्जांपल, सल्फोनामाइड्स। ठीक हो गया जी। ये सारा कुछ था क्लासिफिकेशन के बारे में। तो डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। बच्चे सबसे पहले हमने देखा एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होती क्या हैं, किस तरह से वो काम करती हैं, बेनिफिशियल होते हैं कुछ बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा उसकी डेफिनेशन, उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी। ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, उसकी मतलब नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उनका एक्शन देखा। ठीक हो गया। कुछ किल कर देते हैं, कुछ उसको मतलब किल नहीं करते, स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ को। ठीक है। उसके बाद जो हमने स्ट्रक्चरली देखा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है। उसके बाद एंड में हमने देखी ऑन दी बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, कि वो किस तरह से जाके ग्रोथ को रोकती है बैक्टीरिया को या किल करती है, वो मैकेनिज्म क्या है। उस मैकेनिज्म की बुनियाद पे भी हमने क्या देखा, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स को क्लासीफाई कर लिया। ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।